Assalamu alaikum. Myself Mohammad Shaban and you're watching Advanced Learning and Skills. आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो 1965 वार, उससे पहले दो ऑपरेशन किए गए, आप गूगल कर सकते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 में एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम मई 1965 में किया गया था। ये दोनों ही मिलिट्री ऑपरेशन थे और बहुत ही फेल हुए थे। ठीक है, आप ये चीज़ें गूगल कर सकते हैं। अखनौर, ये अखनौर क्या है? ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, अखनौर एक इलाके का नेम है जो इंडिया और कश्मीर को आपस में क्या है, कनेक्ट करता है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम वाज ऑपरेटेड देयर। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हम क्या है सिर्फ ये देख लेते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर कब किया गया, 1965 को, एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम मई 1965 को। वन पेपर के लिए ऑन 6 सितंबर 1965 इंडिया अटैक्ड ऑन लाहौर। तो इसके बाद क्या किया इंडिया ने? 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, लाहौर पे। और ये जंग कितने 17 दिन तक जारी रही थी, 6 सितंबर से 23 सितंबर तक। और ये तीन मुख्तलिफ प्लेसेस पे लड़ी गई, एक चविंडा सेक्टर, सियालकोट। और ये दोनों ममालिक की बहुत बड़ी जंग थी। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग भी यही थी। ठीक है, आज़ादी के बाद। तो चविंडा सेक्टर, सियालकोट, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद टैंकों की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जंग थी और दोनों ने डट कर मुकाबला किया। ठीक है, इसमें क्या है, ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने इतना कब्जा कर लिया या पाकिस्तान ने, तो दोनों बराबर रहे थे। और इस जंग में 1965 की सियालकोट को बहादुरों का शहर कहा गया और सरगोधा को शहीनों का शहर। ठीक है, शहीनों का शहर क्यों? क्योंकि जो एयरफोर्स थी वो यहाँ से ऑपरेट कर रही थी। पाकिस्तान को बहावलपुर बॉर्डर पर फतह मिली। ठीक है, तीन जगह थी, एक था चविंडा सेक्टर सियालकोट, दूसरा लाहौर और तीसरा बहावलपुर। बहावलपुर ने तकरीबन 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था। और लाहौर बॉर्डर, वो इंडिया को बर्तरी हासिल रही, खेमकरन तक पहुंच आए थे, लेकिन लाहौर में वो दाखिल नहीं हो सके थे। तो 23 सितंबर 1965 को यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में करारदाद पेश की गई जंग बंदी की। ठीक है, एंड 1965 की वार में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, उनको निशान हैदर से नवाजा गया। ऑन 12 सितंबर 1965 ही वाज मर्टायर्ड। ठीक है, ये डेट भी पूछी जा सकती है। मेजर अजीज़ भट्टी, इनके जो भांजे हैं वो जनरल रहील शरीफ थे। ठीक है, निशान हैदर is the highest military award in Pakistan. This award was established on 16 March 1957. ठीक है, and it was named after हज़रत अली। हज़रत अली, उनकी वजह से निशान हैदर, ठीक है, हैदर शेर को कहते हैं, हज़रत अली का लक़ब था। तो इस तरह इस्टेब्लिश किया गया, जो कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान में। कैप्टन राजा सरवर हुसैन वाज द फर्स्ट रेसिपेंट। कैप्टन सरवर हुसैन वो पहले आदमी थे जिन्होंने क्या है निशान हैदर, जिनको अवार्ड मिला गया था। अब आते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। अब जंग बंदी के बाद, जैसा कि हमने अभी देखा है कि पाकिस्तान की अफवाज ने इंडिया के काफ़ी सारे इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ था एंड उनकी अफवाज ने कुछ इलाका लाहौर का लिया हुआ था, उनके कब्ज़े में था। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, बहुत ही मशहूर एग्रीमेंट है। साइंड ऑन 10 जनवरी 1966। 1966 को ये साइन किया गया। अयूब खान पाकिस्तान की साइड से थे, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया साइड से थे। और इसके दूसरे दिन बाद यानी 11 जनवरी को वो उनकी डेथ हो गई थी। एंड एलेक्जी कोसेन कोसिजन फ्रॉम यूएसएसआर, रशिया की साइड से थे। एंड ये बाय द हेल्प ऑफ रशिया ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, एट दैट टाइम ताशकंद वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर, नाउ इन उज़्बेकिस्तान। ताशकंद क्या है? उज़्बेकिस्तान में वाक़ शहर है। ताशकंद, बुखारा, समरकंद,
ये उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, बहुत ही अहम सिटी हैं। इनकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। सूफी सूफिया कराम यहाँ पे गुजरे हैं बहुत ही। तो ताशकंद एग्रीमेंट, इसी वजह से ताशकंद एग्रीमेंट की वजह से जो कि 1966 में हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रिज़ाइन कर दिया गया था। वो इसलिए कि पाकिस्तान क्या है, इंडिया से जंग जीत चुका था मैदान में। लेकिन क्या किया गया वहाँ, ताशकंद एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो फौजें हैं वो वापस बुला ली जाएंगी। ठीक है, तो भुट्टो इस वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रिज़ाइन दे दिया था कि हम वैसे जंग जीत चुके हैं लेकिन कागज़ पे हमको क्या है, हरा दिया गया। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड सो द एरिया कुड बी गिवन बैक टू कंट्रीज दैट वर टेकन इन 1965, कि जो एरिया था उनको क्या है वापस दे दिया जाएगा। और 25 फरवरी 1966 को क्या है, जो ट्रूप्स थे उनको वापस बुला लिया गया था। इट वाज सेड दैट ट्रूप्स विल बी शिफ्टेड टू देयर ओल्ड पोजीशन दैट बिफोर। जो 5 अगस्त या कहीं पे 15 अगस्त भी आता है 1965, जो उनकी 5 अगस्त से पहले लोकेशन थी वहाँ पे क्या है शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स जितना जितना एरिया फतेह कर लिया था वो वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, ये था ताशकंद एग्रीमेंट। और इस वजह से क्या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या है रिज़ाइन कर दिया था। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन 1966 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या है इसी वजह से रिज़ाइन कर दिया था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।